हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी तिथि मनुष्य को सभी आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करने के लिए और उसे इस भवसागर रूपी दावानल से मुक्त करवाने के लिए उपस्थित हुई है। एकादशी व्रत की महिमा अनेक शास्त्र में गाई गई है। बार बार अनेक ऋषि मुनियों ने इसकी महत्ता की चर्चा की है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एकादशी तिथि मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश भी करती है और उसे आध्यात्मिक प्रगति भी प्रदान करती है, जिससे मनुष्य भगवान श्री हरि की शुद्ध कृपा प्राप्त कर सकता है। और ऐसी ही एक विशेष एकादशी तिथि है पाप मोचनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती है। इस एकादशी के विषय में कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करके हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका कठोरता से पालन करता है, उसके सभी भौतिक मनोरथ पूर्ण होते हैं और आध्यात्मिक रूप से वह तीव्र गति कर सकता है। मनुष्य जीवन में हम अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन रूपी तूफान में फंसी हुई इस नाव को पार लगाने के लिए एकादशी एक अत्यंत सुंदर, सरल और स्वर्णिम अवसर है। इस बार की पाप मोचनी एकादशी को लेकर कई जगह पे संशय फैले हुए हैं कि आखिर इसका पालन 25 मार्च को करें या फिर 26 मार्च को। इस बार की पाप मोचनी एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि ये महाद्वादशी के साथ आ रही है। तो फिर ऐसे समय में हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें महाद्वादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या शास्त्रों में ऐसे कोई प्रमाण है? क्या ग्रंथों ने हमें ऐसी कोई बात बताई है जिसका अनुसरण करके हम महाद्वादशी का पालन करें और एकादशी ना करने का अपराध भी ना लगे? तो जी हाँ, इन सभी बातों का उत्तर हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होता है और उसी के विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आने वाली पाप मोचनी एकादशी का पालन हमें कौन से दिन करना चाहिए, शास्त्रों में इसके प्रमाण कौन कौन से हैं और इस एकादशी व्रत पालन के लिए शुभ समय और मुहूर्त कौन से हैं और इसका पारण कौन से दिन और कौन से समय में करना चाहिए। इन सभी बातों पर विस्तार से हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपके आने वाली पाप मोचनी एकादशी से जुड़े सभी प्रश्न और संशय समाप्त हो जाएं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो उसे दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस पाप मोचनी एकादशी विशेष वीडियो का आरंभ करते हैं और समाप्त करते हैं आपके इस एकादशी से जुड़े सारे प्रश्न और संशयों को। ये एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती है और इस बार एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। लेकिन हम इस एकादशी व्रत का पालन 25 मार्च को नहीं करेंगे। हम इसका पालन करेंगे 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन। यानी इस बार हम एकादशी व्रत पालन के स्थान पर महाद्वादशी पर व्रत का पालन करेंगे। ये महाद्वादशी असंख्य पापों के प्रभाव को नष्ट करने वाली मानी गई है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम न गर्भे विशते जंतुर इत्याह भगवान हरि। यानी परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती हैं, तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम एकादशी के दिन व्रत पालन ना करके द्वादशी पर इस व्रत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार इस बार भले ही एकादशी तिथि 25 मार्च को आ रही हो, लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम उसका पालन 26 मार्च को करेंगे, क्योंकि ये महाद्वादशी तिथि है और हमारे अनेक शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जब महाद्वादशी तिथि आए तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी पर उसका पालन करना चाहिए और इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और कोई अपराध भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:47 और सूर्योदय होगा 6:23 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय
4:47 से लेकर 6:18 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:36 से लेकर 7:46 तक। सूर्यास्त का समय है शाम 6:42 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से लेकर 1:59 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा दोपहर 12 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के मय बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 के बीच में। अमृत काल रहेगा शाम 4:40 से लेकर 6:11 के बीच में। 27 मार्च त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:46 पर और सूर्योदय होगा 6:22 पर। इस दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:22 से लेकर 10:29 के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में त्रयोदशी पर अगर आप पारण करने से पहले दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय है सुबह 4:46 से लेकर 10:29 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा ना करने से व्यक्ति के एकादशी व्रत पालन का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए और दान भी उसी समय के अंदर दे देना चाहिए। इस त्रयोदशी तिथि पर सुबह 9:25 तक शुभ योग बन रहा है। ये एक अत्यंत मंगलकारी योग है। पंचांग के 5 अंगों में से एक योग का हिस्सा है और उसे उन 27 योगों में से एक माना जाता है जो कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर बनते हैं। शुभ योग को अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है जो किसी भी कार्य को सफलता और अनुकूलता प्रदान करता है। शुभ योग ये बताता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए सदैव उपलब्ध है। सही समय पर सही कार्य करने से सफलता सुनिश्चित होती है। ये योग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसका उपयोग जीवन को मंगलमय बनाने के लिए किया जाता है। सौभाग्य से इस बार त्रयोदशी के दिन ये शुभ योग बन रहा है और इसलिए प्रयास करें अपनी आध्यात्मिक साधना हरे कृष्ण महामंत्र का जप और दान इसी शुभ योग में कर लें, यानी कि सुबह 9:25 से पहले। ये पाप मोचनी एकादशी हमारे समस्त पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए या फिर मंदिर में जाकर या ऑनलाइन उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी देवी को दीपक, धूप, पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करने चाहिए और उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए और वो भी 108 मनके वाली माला के ऊपर। इस एकादशी की और अधिक पौराणिक कथाएं और उसके पारण की विधि जानने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी आपको सरलता से मिलती रहे। हरे कृष्णा।